واحد ماجد قابض باسط حاكم عادل كلما شفع ظاهر باطن حافظ رافع سامع عالم ما بحكمه ما अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज की C++ की और एक क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़ने हैं फंक्शंस। सो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन जो होती है ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है। व्हाट इज ब्लॉक ऑफ कोड? ब्लॉक ऑफ कोड मींस व्हेन यू राइट सम more than 2 lines or 3 lines in a given way so that they have meaning and have a sense and sequence so that they can perform a specific task। क्या मतलब इसका कि आपने कोई कोड लिखा, ये ब्लॉक ऑफ कोड हम कहेंगे, आपने 1 2 लाइनें 3 लाइनें लिखी जिसकी मदद से आप कोई एग्जीक्यूशन कराना चाहते हो, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, सबट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स वगैरह, तो वो सारी चीजें जो हैं वो उसी को हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, व्हिच ओनली रन्स, ये कब रन होता है, एग्जीक्यूशन कब होती है, व्हेन इट इज कॉल्ड, जब हम इसको कॉल करते हैं। वो कॉल कैसे करते हैं और डिक्लेरेशन वगैरह कैसे करते हैं, ये ब्लॉक ऑफ कोड कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। सो फंक्शंस आर यूज्ड टू डिवाइड कॉम्प्लेक्स। अब इन फंक्शंस को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उसकी वजह जो है सबसे बड़ी, दैट इज दिस थिंग, कि इसकी वजह से हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। अब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम किसको कहते हैं? अ प्रोग्राम व्हिच इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, और आप बोल सकते हो कि अ प्रोग्राम व्हिच इज वेरी ह्यूज, यानी जिसमें 1000 2000 कोड 2000 लाइंस ऑफ कोड होंगे, तो वो जब हमारे पास इतना ज्यादा कोड होने की वजह से हमें मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पार्ट किसका है, तो दैट्स व्हाई वी डिवाइड द होल प्रोग्राम इनटू स्मॉल फंक्शंस, यानी स्मॉल पार्ट्स में हम उनको डिवाइड करते हैं, उसी पार्ट को हम बोलते हैं फंक्शन। बताइए समझ, और इससे क्या होता है, इससे हमें प्रोग्राम समझना इजी होता है। सो लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट वन। A function is a group of statements। ये जो फंक्शन होती है, जो ऊपर मैंने बोला ब्लॉक ऑफ कोड, इसी तरह उसी को कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी जिसमें स्टेटमेंट्स होते हैं, ग्रुप कहते हैं एक से ज्यादा को, यानी 2 3 4 5 10, उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। दैट टुगेदर परफॉर्म a specific task, यानी जो हम साथ में मिलकर एक ऑपरेशन करती है। एवरी C++ प्रोग्राम हैज एट लीस्ट वन फंक्शन। हर C प्रोग्राम या C++ प्रोग्राम के अंदर एक ना एक फंक्शन होती ही है, यानी इसके बगैर कोई काम ही नहीं होगा विदाउट यूजिंग अ फंक्शन। तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं मेन फंक्शन, जो कि आपने हर एक प्रोग्राम के अंदर देखी है। तो मेन फंक्शन कैसे लिखी जाती है, हम लिखते हैं स्मॉल में MAIN एंड देन इसके आगे पैरेंथेसिस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। ओके, आया समझ? नाउ द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस। अब इन फंक्शंस के एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है कोड रीयूजेबिलिटी। व्हाट इज कोड रीयूजेबिलिटी? रीयूज का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल करना, रीयूज। ठीक है, यूज कहते हैं इस्तेमाल को, री कहते हैं फिर से। तो इट मींस दैट कि कोड को बार बार इस्तेमाल करना, यही एडवांटेज है किसका? फंक्शन का। यानी आपने एक बार फंक्शन डिक्लेयर कर दी, अब अपने प्रोग्राम के अंदर आप उसको 1 लाख मर्तबा क्या 1 करोड़ बार इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज है दैट इज कॉल्ड कोड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है यानी कोड को कम करती है। जैसे अभी ऊपर मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को हम छोटे हिस्सों में करते हैं, तो उसकी वजह से आसान हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज कोड ऑप्टिमाइजेशन का आप इस तरह माना कर सकते हो कि कोड ऑप्टिमाइजेशन मींस टू रिड्यूस द कोड, यानी कोड को कम करना। अगर हमारे पास 1000 लाइनें हैं कोड, यानी बड़ा प्रोग्राम है उसमें 1000 लाइनें हैं, तो उन्हीं 1000 लाइनों को हम डिवाइड करके छोटे छोटे यानी पार्ट्स में प्रोग्राम यानी डिवाइड करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा कोड जो है कम होगा। चलो आगे चलते हैं। नाउ वी हैव प्रोग्राम। नाउ लेट अस लुक टुवर्ड्स दिस। ये जो चीज है ना, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। यही चीज यहां से लेकर पूरी यहां तक, इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। अब इसमें क्या क्या होते हैं? सबसे पहले जो होते हैं वॉइड, यानी ये जो वॉइड है ना, ये आप इसको कहते हैं रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं भाई? रिटर्न टाइप। यानी ये जो हम आगे फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहे हैं, इससे क्या रिटर्न होगा? रिटर्न मींस व्हाट दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न टू अस, यानी ये हमें रिजल्ट में क्या देगी, बात आ रही है समझ? दैट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। अब ये रिटर्न टाइप किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। वॉइड जो अभी मैंने लिखा है, वॉइड मींस नल। नल का मतलब होता है इसको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। बात आ रही है समझ? यानी आप जैसे आप सिंपली लिखते हो ना 0, तो 0 इज इक्वल टू नल, नल इज इक्वल टू वॉइड, यानी इसको कुछ भी रिटर्न नहीं करना। देन उसके बाद आती है माय फंक्शन वन, जो मैंने इसका नाम रखा है। दिस इज कॉल्ड द नेम ऑफ द फंक्शन। पहले क्या बोला मैंने? वॉइड इज द रिटर्न टाइप। अब वॉइड की जगह आप इंटीजर भी ले सकते हो, कैरेक्टर भी ले सकते हो, डबल भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो। ये जो चीजें हैं ना, दीज आर कॉल्ड दीज आर नोन एज रिटर्न टाइप। नाउ सेकंड थिंग इज माय फंक्शन वन, दिस इज कॉल्ड द नेम ऑफ द फंक्शन। क्या है ये? नेम ऑफ द। अब ये नेम ऑफ द फंक्शन क्या होता है? यानी ये फंक्शन का वो नाम होता है जो हम प्रोग्राम के अंदर फिर यूज करेंगे टू कॉल द फंक्शन। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने कहा कि ये तभी रन होती है जब हम इसको कॉल करते हैं। अब कॉल करने के लिए, जैसे मैं अभी आप में से किसी को बुलाऊंगा, ठीक है, मैं शाहबाज को बुलाने जा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि भाई शाहबाज। अगर मैं ऐसे ही बोलूंगा कि उठ जाओ, अब कौन उठेगा आप में से?
मैं जनरल, अगर मैं जब तक मैं नाम नहीं बोलूंगा आप में से कोई उठ सकता है? आप सारे उठ जाओगे, बोलोगे सर क्या हुआ। मैं जब तक मैं उसका पर्टिकुलर नाम नहीं बोलूंगा। सिमिलरली ये जो नाम है ना यहाँ पे दिस कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, या आप बोल सकते हो इसको कि नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, नीचे जब मैं इसको कॉल करूंगा यहाँ पे तो मैं यही नाम वहां पे इस्तेमाल करूंगा। तीसरी चीज जो आती है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होती है, इसी से हमें पता चल जाता है कि दिस इज ए फंक्शन, यानी हर एक फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस होते हैं, इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है, जिनको आप सिंपली मैथमेटिक्स में ब्रैकेट्स बोलते हो। तो दीस आर कॉल्ड पैरेंथेसिस। अब दूसरी चीज, ये पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। उन आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, यानी इस फंक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें होने वाली है। अभी मैंने नल आर्ग्यूमेंट रखा है। नल आर्ग्यूमेंट का मतलब यानी कोई आर्ग्यूमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी जीरो है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली सी आउट कर रहा हूं, मैं कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा हूं, ना मैं एडिशन कर रहा हूं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ना मैंने इंटीजर लिया, मैंने डायरेक्टली लिया एक स्ट्रिंग, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली सी आउट यूज कर सकता हूं। बात आ रही है समझ? तो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। अब उसके बाद यहां पे मैंने सी आउट यूज किया। सी आउट तो पता ही है, ये प्रिंट करने के लिए यूज होता है, और उसके बाद इसके इंसर्शन ऑपरेटर यूज किए मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है, यानी कोई भी कोड, हाई यू जस्ट कॉल में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये तो मैंने पहले ही बताया हुआ है। देन क्लोज दिस फंक्शन। अब दूसरी चीज यहाँ पे उसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मैंने मेन की बॉडी स्टार्ट की, इसमें मैंने लिखा है, ये यही मेन फंक्शन है जो यहाँ पे मैंने बताया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इस फंक्शन का नाम लिखा एंड देन पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन, यानी इसको कहते हैं क्लोजिंग कोलन्स, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये कॉल होगी। फिर मैंने बोला रिटर्न 0, यानी आपको रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, आप बस इस फंक्शन को कॉल करो। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, हाई यू जस्ट कॉल्ड मी, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब मैं यहाँ पे कॉल करूंगा तो ये हाई यू जस्ट कॉल्ड मी ये प्रिंट हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। सो लेट अस सी इन प्रैक्टिकल। इसको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि क्या ये सही में करता है, ऐसा ही हम बस खाली लिखा है मैंने, ठीक है। सो लेट अस गो इनसाइड द कोड ब्लॉक्स। यहाँ पे हम कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस एंटर एंड सिलेक्ट हियर C++, ठीक है। तो यहाँ पे C++ हम नेम करने वाले हैं। सो लेट्स राइट डाउन द नेम FUNCTRL functions in C++. So functions in C++, click on enter and finish it. So go inside this view, manager, sources, main, ये तो रोज करते हैं ना, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। So let us erase this section. ये वाले स्पेस हम कम करते हैं, एंड आफ्टर यूजिंग नेमस्पेस std we are going to use now the function. जिस तरह अभी हमने देखा, यहाँ पे हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप, जो कि अभी मैंने बताया कि हम void लेंगे। void क्यों लेंगे? बिकॉज वी डोंट नीड टू रिटर्न एनीथिंग। उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इट शुड बी रिलेवेंट टू द ऑपरेशन, यानी जो आप इसमें ऑपरेशन करने जा रहे हो ना, वही नाम आप यहाँ पे रखोगे। जैसे अभी हम कर रहे हैं प्रिंट क्या, यानी कैरेक्टर्स को, यानी एक स्ट्रिंग, एक सेंटेंस, तो आप लिखो SENTENCE, उसके बाद पैरेंथेसिस। यही हमने वहां पे भी किया था, है ना। तो ये आ गया रिटर्न टाइप, देन आ गया सेंटेंस मींस नेम ऑफ द फंक्शन, एंड देन वी हैव द पैरेंथेसिस। ये अभी हम रिटर्न टाइप, यानी इसमें आर्गुमेंट्स कुछ भी नहीं देने वाले। देन वी विल यूज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हम एक सी आउट लेंगे। सी आउट से क्या कराएंगे हम भाई, सी आउट के बाद इंसर्शन, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम प्रिंटिंग, शाबाश, आई एम प्रिंटिंग ए सेंटेंस, ठीक है। ये आपने लिखा कि मैं एक सेंटेंस को प्रिंट कर रहा हूं, उसके बाद सेमीकोलन यानी क्लोज हो गया, ये ठीक हो गया, बस होगी फंक्शन की इनिशियलाइजेशन। फंक्शन की इनिशियलाइजेशन होगी। नाउ अब हम इसको कॉल करने वाले हैं। कॉलिंग के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस सेंटेंस का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यानी इस फंक्शन का नाम लिखेंगे, जिसका नाम मैंने सेंटेंस रखा, देन पैरेंथेसिस एंड देन क्लोज, और उसके बाद रिटर्न टाइप, यानी रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न 0। समझ आया? दैट इज इट। नाउ सेव इट एंड प्रेस F8 टू एग्जीक्यूट द फंक्शन। आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन मिलेगा, आई एम प्रिंटिंग ए सेंटेंस। सही है, यही हमने उसके अंदर लिखा ना, ब्रैकेट्स के अंदर। अब आप एक चीज समझ लो, अगर मैं यहाँ पे इसको कहते हैं क्या, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, जो अभी मैंने बताया कि इट ओनली एग्जीक्यूट्स व्हेन इट इज कॉल्ड, जब हम इसको कॉल करेंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉल नहीं किया, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही है। नाउ इफ आई सेव इट एंड प्रेस F8, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी, तो लेट अस प्रेस F8। अब देखो आप यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। व्हाई? भाई फंक्शन में मैंने कोई चेंज की नहीं, फंक्शन जैसी मैंने पहले बनाई थी वैसी अभी भी है, सही है। और जो सी आउट के अंदर लिखा था वो भी है, कोई चीज नहीं। बस क्या किया मैंने यानी जो कॉलिंग फंक्शन है उसको यहाँ से हटा दिया। बात आ रही है समझ? सो अगर जब तक मैं यहाँ पे इसको वापस पेस्ट ना करूं, जब तक मैं इसको वापस कॉल ना करूं, तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। नाउ लेट अस लुक अगेन। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं, प्रेस F8। जब आप F8 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आई एम प्रिंटिंग सेंटेंस। अब दूसरा जो मैंने एडवांटेज इसका बताया था कि कोड रीयूजेबिलिटी, यानी आप कोड को 1000 बार यूज कर सकते हो। रीयूज का मतलब फिर से इस्तेमाल करना। देखो अब आपको क्या करना है, आप यही सेंटेंस जो है दोबारा प्रिंट करना चाहते हो, आप एंटर करो, फिर से लिखो यही सेंटेंस, चलिए इसको कॉल करो दोबारा। कितनी बार आ गया? 2 बार। अब आप F8 प्रेस करो तो आप देखो आपके पास कितनी बार आ गया, आई एम प्रिंटिंग ए सेंटेंस, आई एम प्रिंटिंग ए सेंटेंस। बातें आ रही है समझ? नाउ लेट अस डू वन थिंग, इनको अलग अलग करते हैं। फॉर दैट वी विल यूज /m। सो सेव इट, प्रेस F8 अगेन, तो अब देखो हो गया अलग अलग। अब जितनी बार भी आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल करोगे, उतनी बार आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने 10-15 बार किया, तो आप एंटर करो, देखो आ गया इतनी बार। अब बताओ मुझे, अगर मैं ये चीज जो आप अभी देख रहे हो ऊपर,
ठीक है, ये आई एम प्रिंटिंग ए सेंटेंस। अगर मुझे ये 10 बार प्रिंट करना होता तो व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, मुझे ये 10 बार लिखना पड़ता कहां पे, यहाँ पे, सही है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक ही बार इसको लिखा और उसके बाद एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, तो एग्जीक्यूट करने से वो इतनी बार मेरे पास आ गया, यानी बस कॉल करने से मेरे पास वो आ जाता है। बात आ रही है समझ? तो दिस इज कॉल्ड कोड रीयूजेबिलिटी। और दूसरा ऑप्शन जो है दैट इज कॉल्ड कोड ऑप्टिमाइजेशन, यानी कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है यानी कोड कम होना। देखो आप ये सी आउट, अगर इसमें कोई बड़ा सा सेंटेंस होता, ठीक है, अभी हम लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे आई एम लर्निंग C++ एट हाईटेक सॉफ्टवेयर SOFTWARE solutions, शोपिया SHOPIA, ठीक है, विथ, अब मेरा नाम भी आएगा आज, ठीक है, विथ आदिल सर, ठीक। तो ये चीज आपने लिखी। अब इतना कोड मैंने लिखा, अब आप F8 प्रेस करो, आप देखो यहाँ पे यही कोड आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो, अगर आपको यही चीज 10 बार लिखनी होती, यानी 10 बार प्रिंट करनी होती, मैंने 3 बार इसको खाली कॉल किया है, अगर मुझे 10 बार ये प्रिंट करनी होती तो मुझे 10 बार यही लाइन लिखनी पड़ती, सी आउट देन आई एम लर्निंग C++ एट हाईटेक सॉफ्टवेयर विद आदिल सर आई एम लर्निंग, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, इन्हीं को कम करने के लिए हमने फंक्शंस को यूज किया। हमने एक ही बार में इसको लिखा, फिर 1000 बार कॉल करेंगे तो 1000 बार हमें मिल जाएगा। बात सही है गलत है? समझ आया? तो दैट इज इट, इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। अब हमने एक बार कॉल किया तो हमें एक बार यहाँ पे मिल जाएगा, सही है। सो दैट इज इट। इसी तरह आप कोई भी प्रोग्राम यानी जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन इसके अंदर करा सकते हो और उसको फिर कॉल करोगे। कॉल करने के बाद हमें रिटर्न जीरो मींस यू डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग, यू हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट दिस सेंटेंस फंक्शन, ठीक है। आया समझ? Now let us move to the next section in which we have to learn the types of the function. अब कितने टाइप्स के फंक्शंस हैं हमारे पास? वो दो ही है। कितने टाइप्स हैं हमारे पास? दो। C++ के अंदर फंक्शंस के दो टाइप्स हैं। पहला जो है those are called built-in functions, दूसरा जो है these are called यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब built-in functions किनको कहते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस किनको कहते हैं? Let us go for the definition directly. A built-in function is functions are also called library functions. ये जो built-in functions होती है इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं library functions। क्या बोलते हैं? Library functions. These are functions that are provided by C++. ये वो functions हैं जो हमें डायरेक्टली दे देते हैं कौन? C++ वाले। जो भी हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं ना, उसके अंदर ये लाइब्रेरी फंक्शंस वहीं से मिल जाती है आप लोगों को। बात आ रही है समझ? जैसे अभी हम कर रहे हैं कोड ब्लॉक्स को यूज, तो कोड ब्लॉक्स के अंदर ये लाइब्रेरी फंक्शंस पहले से ही मौजूद है। बात आ रही है समझ? तो दैट इज इट। इसी तरह वी नीड नॉट राइट देम, यानी वी नीड नॉट राइट देम आवरसेल्व्स, हमें वो लिखनी नहीं पड़ती है, बस वी कैन डायरेक्टली यूज दीस फंक्शंस बाय इंक्लूडिंग देम इन हेडर। हमें क्या करना पड़ता है? हमें बस उनको कॉल करना पड़ता है, हमें लिखनी नहीं पड़ती है, बस हम उनको इंक्लूड करते हैं अपने हेडर में। बात आई समझ? अब इसकी एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल्स कौन सी है? सी मैथ एंड सेंटरिंग। सी मैथ एक फंक्शन है, सेंटरिंग और है। नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट। वी हैव यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस किनको बोलते हैं हम? C++ allows its users to define their own functions। यानी जब प्रोग्रामर किसको कहते हैं? आप लोगों को, यानी जो प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। जब प्रोग्रामर अपने लिए अपने आप से कोई फंक्शन डिफाइन करे अपने प्रोग्राम के अंदर, समझ आ रही है बात? तो दोस फंक्शंस आर नोन एज यूजर डिफाइंड। यानी जब मैं अपने लिए, अभी हमने अपने लिए एक फंक्शन डिक्लेयर की जिसका नाम हमने सेंटेंस रखा, तो इसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। और ये जो मेन फंक्शन है दिस इज लाइब्रेरी फंक्शन। और ऊपर जो आपने इंक्लूड कराई है IOCtree, दैट इज also a library function which is used for the execution of input and output. We can define the function, यानी हम लोग जो हैं functions define कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी, and then call these functions from any part of the code। और उसके बाद हम उनको कहीं पे भी, यानी कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे ऊपर फंक्शन डिक्लेयर की, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने एक बार इसको कॉल किया। अब अगर मुझे कोई और भी ऑपरेशन यहाँ पे कराना होता, जैसे मैं यहाँ पे सी आउट लूंगा और सी आउट के बाद यहाँ पे मैं कोई और चीज लिखूंगा, दिस इज न्यू सेंटेंस, SENTENCE, दिस इज न्यू सेंटेंस एंड प्रेस /n, सही है। नाउ क्लोज इट एंड सेव इट। जब आप F8 प्रेस करोगे ना, आप देखो पहली बार क्या आया? आई एम लर्निंग C एट ये, उसके बाद आया दिस इज न्यू सेंटेंस। अब मैं इसके बाद फिर से सेंटेंस को कॉल करूंगा। क्या करूंगा भाई? सेंटेंस को कॉल करूंगा। किस सेंटेंस को? यानी जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। सेंटेंस को किस तरह कॉल करेंगे? यहाँ पे पैरेंथेसिस लेंगे और उसके बाद क्लोज करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने से क्या होगा? पहले आएगी ये वाली लाइन, यानी ये सेंटेंस पहले आएगा, जिसकी यानी ये वाला कॉल होगा, एंड देन ये वाली कॉल होगी, उसके बाद फिर से ये वाला कॉल होगा। नाउ सेव इट एंड प्रेस F8। आप देख सकते हो, ये देखो आई एम लर्निंग C, उसके बाद दिस इज न्यू सेंटेंस, फिर ये। इसका मतलब क्या है कि इसको एक बार हमने ऊपर कॉल किया, ठीक हो गया, उसके बाद हमने कोई और एग्जीक्यूशन कराई, ठीक है, जो कि न्यू एग्जीक्यूशन है। आप 1000 एग्जीक्यूशंस कराने के बाद फिर से इसको कॉल करोगे ना, किसको? सेंटेंस को, तो ये फिर भी आ जाएगा। तो इट मींस दैट कि वी कैन यूज इट एनीवेयर। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी कैन यूज इट
कॉल दिस फंक्शंस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कोड, यानी कहीं से भी इसको कॉल कर लो तो ये आ जाएगा, जस्ट लाइक वेरिएबल्स, जिस तरह हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, यानी इंटीजर को हम करते हैं ग्लोबल डिक्लेयर और फिर कहीं पे भी कॉल करते हैं और उसके जरिए से कोई भी चीज करा सकते हैं। नाउ एग्जांपल्स आर, शाबाश, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर int sum, int is the return type, sum is the name of the function, int are arguments, ये दो इसके arguments है, ठीक। इसी तरह void result, void जिस तरह भी हमने void ये किया था sentence, सही है ना, तो void sentence इसलिए लिखा यहाँ पे result, उसके बाद parenthesis and then close without arguments, सही है। So that is, these are called user defined. Now let us go for the next section, the examples of these functions, यानी user library functions की जो हमारे पास क्या है example, और इसी तरह जो दूसरी है that these are called user defined function, इनकी example। पहले करते हैं library function की, फिर करते हैं user defined की, सही है। तो चलिए प्रोग्राम में, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम कौन सा लिया है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, सो लेट अस डू इट इनसाइड आवर ये विजुअल स्टूडियो, सॉरी कोड ब्लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। बस मैंने खाली क्या लिखा है यहाँ पे, इंक्लूड से। अब चूंकि मैंने बोला कि भाई हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, मैथमेटिकल यानी एडिशन, तो इसके लिए हम क्या कराएंगे भाई, इंक्लूड करेंगे। क्या इंक्लूड करेंगे जरा बताओ, सी मैथ, वेरी गुड, मैथ या सी मैथ दोनों कर सकते हो, लेकिन सी मैथ इज बेटर, तो यहाँ पे सी मैथ में यूज करूंगा। देखो आगे वहीं से ये है सी मैथ, प्रेस एंटर, तो ये आपने सी मैथ इंक्लूड करा। अब इसकी मदद से आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि हमें करना क्या है, पहले ये समझते हैं कि करना क्या है। पहले ये जब पता होगा कि करना क्या है, ओनली देन वी कैन डू द एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ 2 नंबर्स हमें करना है, तो फॉर दैट व्हाट आई एम सपोज्ड टू नीड, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक फंक्शन चाहिए होगी जिसका नाम हम रखेंगे भाई क्या, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, यानी ऐड, क्या यहाँ सब सिंपली रखेंगे सम ऑफ 2 नंबर्स। सो आई विल यूज इंटीजर। व्हाई आई एम गोइंग टू यूज इंटीजर, बिकॉज़ इट हैज टू रिटर्न सम वैल्यू, ठीक है। सो रिटर्न टाइप क्या आएगा, इंटीजर। अगर आप void भी रखोगे तब भी आएगा, क्योंकि हमें बाद में इनका, जब हम इसको कॉल करेंगे एट दैट टाइम आई विल इंक्लूड द रिजल्ट, यानी जो मैंने नाम रखा हुआ होगा इस फंक्शन का, तो मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है। सो उसके बाद क्या आएगा भाई, यानी नेम ऑफ द फंक्शन, आप ऐड लिखो, ऐड ऑफ 2 नंबर्स, ऐड ऑफ लिखो, या डायरेक्टली आप लिखो रिजल्ट ऑफ, ठीक है, 2 नंबर्स, या सिंपली लिखो रिजल्ट, आप कुछ भी रखो यार, इसको छोड़ो रिजल्ट वगैरह, मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, आप अपना नाम रख लो, तो उससे भी कोई टेंशन नहीं है। तो आप फैन लिख लो, यहाँ पे मेरे सामने फैन पड़ी हुई है तो मैंने फैन रख दिया। उसके बाद आएंगे शाबाश आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स में हम लेंगे इंट एक और दूसरा इंट कामा इंट। अब यहाँ पे खाली आप इंट नहीं ले सकते, यानी ये भी ले सकते हो, और यहाँ पे इंट ए भी ले सकते हो, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे इंट बी, वेरी गुड, इंट बी। अब इतना ही नहीं, आप वैल्यू भी पास करा सकते हो, बी को रखो 10 के बराबर, ठीक है, ए को ऐसे रहने दो, ए को बाद में बी वैल्यू पास कर सकते हो आप, बात आ रही है मेरी समझ। तो इस तरह भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, दोनों का भी दे सकते हो, एक का भी दे सकते हो, किसी का भी नहीं दे सकते हो, ठीक है, या विदाउट यूजिंग ए बी करने के बगैर भी आप यूज कर सकते हो। सो लेट अस मेक इट, चलो रखते हैं 10 के बराबर, कोई बात नहीं, ठीक है। सो लेट अस मेक इट लाइक दिस। तो उसके बाद यहाँ पे करते हैं बॉडी ऑफ द प्रोग्राम स्टार। बॉडी में हम क्या लिखेंगे, हमें कराना है एडिशन ऑफ ए एंड बी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जरा बताओ। हम अगर यूजर से हमें वेरिएबल्स देने हैं तो वी विल यूज फर्स्ट सी आउट के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे कि यूजर को बोलेंगे क्या भाई, बताओ यार, ये तो हर रोज करते हैं ना, एंटर द पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ये मैं सिंपल में ले रहा हूँ एनवाइस। तो उसके बाद यहाँ पे स्लैश एन यूज करेंगे, स्लैश एन के बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब जब यूजर ने नंबर दिया तो उसको क्या कराएंगे, सी इन, सही है। तो सी इन के बाद यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगता है, इंसर्शन ऑपरेटर, कौन सा, ये वाला, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ए यूज करेंगे, और उसके बाद फिर से ये वाले कोड्स और बी, यानी जो यूजर पहला नंबर लिखेगा वो ए के अंदर जाएगा, जो यूजर दूसरा नंबर लिखेगा वो बी के अंदर जाएगा, बात खत्म, सही है। सो क्लोज इट। कौन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सो लेट अस डू इट। पहले देखते हैं कि ये काम करेगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं सी आउट यूज करूंगा, और सी आउट में लिखूंगा ए इज इक्वल टू, शाबाश, क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, शाबाश, ए, और उसके बाद फिर से ये b इज इक्वल टू, हाँ सॉरी, b इज इक्वल टू, शाबाश यार बोलो, आपको डर लग रहा है, b इज इक्वल टू क्या बोल रहे हो, b इज इक्वल टू b, सही है। यस सर। सो लेट अस यूज मेन, एंड मेन के अंदर हम काम करेंगे बॉडी की, मेन की, और यहाँ पे कॉल करेंगे किसको, वेरी गुड, fan, then brackets and then close, sorry, fan this and this, हो गया। हम खाली फंक्शन लेंगे, ठीक है, फैन, और उसके बाद यहाँ पे मैं इंटीजर्स दो दूंगा, int a कामा b, ठीक है, हो गया एग्जीक्यूट। नाउ एंटर द पॉजिटिव नंबर, पहले लिखेंगे 12, दूसरा लिखेंगे 13। अब 12 प्लस 13, ये देखो a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 13, सही है। तो इट इज स्टोरिंग आवर ऑपरेटर। अब इसी के अंदर हम यहाँ पे हम सम भी कराएंगे। अब इसको हटा दो क्योंकि ये मैंने टेस्टिंग के लिए ये लिया था, ठीक है।
तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बताएंगे सी आउट यूज करेंगे और उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर्स एंड देन ब्रैकेट्स यहाँ पे लिखेंगे, शाबाश, क्या लिखेंगे, द एडिशन ADDITION एडिशन ऑफ एंटर्ड ENTERED एंटर नंबर्स NOS इज, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या है वो लिखेंगे A प्लस, शाबाश, B, सही है। लेट्स सी एंटर द पॉजिटिव नंबर्स। 12 एक नंबर, दूसरा भी मैं 12 लूंगा। 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24। तो क्या दिखाई, द एडिशन ऑफ एंटर नंबर्स इज 24, सो दैट मींस वी आर गुड, ठीक है। सो एग्जीक्यूटेड अगेन। अब फिर से इसको यूज करो, यहाँ पे 2 नंबर्स ले लो, एंटर 2 नंबर्स। आप कोई भी बड़े नंबर्स ले लो जिनको आपका एडिशन पता ही नहीं होगा, इन दोनों का एडिशन कराते हैं। देखो आ गया, अब कैलकुलेटर का कोई यूज होगा, एडिशन करो तो एग्जैक्टली यही होगा। सही है, गलत है ना? तो दैट इज इट। इस तरह से आप, अब देखो मैंने क्या किया, मैन के अंदर इसको एक बार कॉल किया। अब अगर आप इसको दोबारा करना चाहते हो, यानी एक बार आपने सम किया, उसके बाद यहाँ पे आप कराना चाहते हो दूसरा काम, दैट इज यानी फिर से कराना चाहते हो। अब देखो क्या होगा, अभी जब मैं एक बार पूरा करता हूँ तो वहां पे एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम खत्म हो जाती है। लेकिन जब मैं यहाँ पे फिर से फैन को कॉल करूंगा, आप देखो क्या होगा, एंटर 2 नंबर्स 12 प्लस 12, तो आगे एक बार 24, ठीक है। फिर से क्या दिखा इसने, एंटर द पॉजिटिव नंबर्स। अब मैं फिर से सम कर सकता हूँ, 36 प्लस 36 कितने हुए, 36 प्लस 36 कितने हुए, 72। क्षेत्र की दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हुए याद थोड़ा, ठीक है। द एडिशन ऑफ एंटर नंबर 72। अब देखो दोबारा रन होगी। अब 1000 बार मैं इसको यहाँ पे कॉल करूंगा, बस देखो भाई एक बार मैंने यहाँ पे इतना किया, इतनी सारी चीजें लिखी एक बार, ठीक है। अब अगर मुझे दोबारा इसको सम करना होगा विदाउट यूजिंग द फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा, मुझे फिर से ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, है ना। लेकिन बाय यूजिंग फंक्शन मुझे क्या करना है, सिंपली एक बार फंक्शन क्रिएट किया और इसके अंदर कोड लिखा और उसके बाद 1000 बार कॉल कर लो तो 1000 बार आप एडिशन करा सकते हो। बात सही है, आया समझ? तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।